नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक मेजर डिस्कशन कर रहे हैं हम इस वीडियो के तहत और बात करने वाले हैं चाइना और रशिया। इन्होंने सीट जीत ली है इन द यूएन राइट्स काउंसिल और सऊदीज जो हैं ये हार गए हैं। अब किस प्रकार से ये सारी चीज़ें रही और किस तरीके से कंटेस्ट हुआ, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जो रशिया और क्यूबा है दोस्तों वो अनअपोज्ड चल रहे थे, लेकिन जो चाइना और सऊदी अरेबिया है वो 5 वे रेस में थे और उन्होंने कंटेस्ट किया सीट्स के लिए ऑन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हिंदू का आर्टिकल है ये, द हिंदू का, इसको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत होती है सबसे पहले, चाइना, रशिया और क्यूबा ने सीट जीती है यूएन की प्रीमियर ह्यूमन राइट्स बॉडी में ऑन अक्टूबर 13 और जितने भी अपोजिशन थे फ्रॉम द एक्टिविस्ट ग्रुप ह्यूमन राइट्स के अंदर, उसमें जो है टारगेट रहा सऊदी अरब। ठीक है, और किस तरीके से मुद्दे खड़े हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, चाइना और रशिया और क्यूबा तीनों जीते। इसमें से रशिया और क्यूबा जो है वो तो अनअपोज थे, लेकिन चाइना और सऊदी अरब जो थे वो 5 वे रेस में थे। ठीक है, जहां पर वो कंटेस्ट कर रहे थे सीट्स के लिए इन द ह्यूमन राइट काउंसिल। एक सीक्रेट बैलेट हुआ जिसमें वोटिंग हुई लगभग 193 मेंबर की यूएन की जनरल असेंबली में, और उस रेस में पाकिस्तान को मिली 169 वोट्स, नोट कर लीजिएगा, और उज्बेकिस्तान को मिली 164 वोट्स, नेपाल को 150 एंड देन चाइना को 139 वोट्स मिली और सऊदी अरेबिया को जस्ट 90 वोट्स मिली। और इन सभी के चलते, रिफॉर्म्स के चलते बाय दी सऊदी अरेबिया, ह्यूमन राइट्स वॉच और अदर स्ट्रांगली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपोज किया कि सऊदी अरेबिया वो एज अ कैंडिडेट भी इन द मिडल ईस्ट नेशन उन्होंने टारगेट किया कि भैया एज अ कैंडिडेट भी ये खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विमेन राइट एक्टिविस्ट के डिफेंडर्स आए और भी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के डिफेंडर्स थे, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से पास्ट में अब्यूजेस हुए हैं, इंक्लूडिंग किलिंग ऑफ वाशिंगटन पोस्ट कॉलमिनिस्ट और सऊदी अरेबिया क्रिटिक जमाल खशोगी की जो मौत हुई थी, और उसमें सऊदी का किस तरीके से हाथ था और किस प्रकार से सऊदी ने कंसल्ट किया इस्तांबुल को लगभग 2 साल के करीब। इस तरह की जो चीज़ें थी ये रेज अप की गई यूएन की काउंसिल में। उन्होंने कहा कि नहीं, जो सऊदी अरब है वो नहीं बन सकता एज अ मेंबर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ, उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड की गई थी बाय खशोगी, और कहा कि मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए गए थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन पर ऑन पब्लिक रिलेशन, ताकि जितने भी अब्यूजेस हैं उनको वो कवर कर सकें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस व्यू को बिल्कुल भी बाय नहीं करेगी, बिल्कुल भी सराहना इस बात की नहीं करेगी। अनलेस सऊदी अरेबिया ने अंडरटेक किए बहुत सारे ड्रामेटिक रिफॉर्म्स टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जितने भी वार चल रही है यमन में उनके भी वार की जितने भी कंडीशंस हैं उनको खत्म करने के लिए, और उन्होंने अलाउ भी किया उनके सिटीजन को कि वो मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और वो एज अ ग्लोबल सिनेरियो में भी रहना पसंद करेंगे। लेकिन अंडर द ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो रूल्स हैं, सीट्स जो एलोकेट हुई है टू द रीजन वो इंश्योर करती हैं जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी, एक्सेप्ट फॉर द एशिया पैसिफिक कंटेस्ट। द इलेक्शन जो था वो 15 मेंबर्स का था टू द 47 मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, लेकिन ऐसा डिसाइड किया गया इन एडवांस कि क्योंकि रीजनल ग्रुप्स वहां पर अनकंटेस्टेड जो स्लेट्स रह जाते हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। 4 कंट्रीज ने अफ्रीका में से सीट जीती, और आइवरी देखिए, आइवरी कोस्ट, मालवी, गैबन एंड सेनेगल ने 4 कंट्रीज थी। ठीक है, और रशिया और यूक्रेन ने 2 सीट्स जीती फ्रॉम द 2 ईस्ट यूरोपियन सीट्स, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ग्रुप में मैक्सिको, क्यूबा और बोलीविया ने 3 ओपन सीट पे कंटेस्ट करके इलेक्शन जो है वो लड़ा, और साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 सीट ली फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप्स।
सऊदी अरेबिया एक फेलियर लिख रहा टोटली टू विन अ सीट इन ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये एक वेलकम रिमाइंडर है कि किस प्रकार से और ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है यूएन के इलेक्शंस में। यूएन के डायरेक्टर का यही कहना है कि किस प्रकार से एक एडिशनल कैंडिडेट रहा चाइना, क्यूबा एंड रशिया, और इस तरीके से तीनों में से रेस में सऊदी अरब जो है वो पीछे रह गया। लेकिन एडिशन में ये भी कहा कि अनडिजर्विंग कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं करती हैं काउंसिल में फ्रॉम शाइनिंग अ लिस्ट ऑन अब्यूजेस, और किसी भी तरीके से विक्टिम के हक में हम बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट बीइंग ऑन द काउंसिल दीज अब्यूजेस विल बी डायरेक्टली इन स्पॉटलाइट। जो भी अब्यूजेस हुए हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हुए हैं, चाहे वुमेन के लेकर के हुए हैं, ये सभी स्पॉटलाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, देखिए यूएन के अंदर, इंक्लूडिंग यूएन मेंबर्स ने कहा कि किस प्रकार से वेस्टर्न नेशन कह रहे हैं कि दे डू नॉट वांट कंपटीशन इजीली, दे कह रहे हैं, और एसेंशियली ये जो बैकरूम डील्स चल रही हैं ये वर्कआउट करती हैं कहीं ना कहीं अमंग द रीजनल ग्रुप्स। लास्ट वीक में एक डेवलपमेंट हुई थी कि एक कॉलिजन हुआ था ह्यूमन राइट ग्रुप्स का फ्रॉम यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा ऑन द यूएन मेंबर स्टेट, और इन्होंने अपोज किया था द इलेक्शन ऑफ चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, क्यूबा, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और कहा था कि ये ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स के लिए अनक्वालिफाइड है ये नेशन, इसलिए कंटेस्ट नहीं कर सकते। और इनको इलेक्ट करके, इलेक्टिंग दीज डिक्टेटरशिप्स एज यूएन जजेस ऑन ह्यूमन राइट्स, अगर इनको इलेक्ट कर दें यूएन के जजेस ऑन ह्यूमन राइट, ये तो ऐसा हो जाएगा कि ये तो गैंग बन गया है, ठीक है, जो जिनको खुद ही कदर नहीं है और जो खुद बन करके बैठ गए हैं क्या, जजेस, ठीक है। जो जेनेवा बेस्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पब्लिश की 30 पेज की जॉइंट रिपोर्ट विद द ह्यूमन राइट फाउंडेशन, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया दोस्तों, इसमें ये रिपोर्ट लिस्ट करती है बोलिविया, आइवरी कोस्ट, नेपाल, मालवी, मैक्सिको, सेनेगल और यूक्रेन, ऑल विनर्स इनको बताया गया, और क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स दिए गए ड्यू टू जितना भी प्रॉब्लमैटिक ह्यूमन राइट्स और यूएन का जो रोल रहा है वोटिंग रिकॉर्ड्स में, और कहा कि इस जो जितना भी प्रोसीजर था इसमें जो वोट हुई उसके लिए और जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रही उसमें एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत डेफिनेटली है। और साथ ही साथ इट गेव क्वालिफाइड रेटिंग टू द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ओनली एंड ओनली यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को ही क्वालिफाइड रेटिंग्स मिली। ह्यूमन राइट्स वॉच जो उन्होंने पॉइंट आउट किया अनप्रेसिडेंट कॉल बाय 50 यूएन एक्सपर्ट्स ऑन जून 26, और किसके लिए, फॉर द डिसिसिव मेजर टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल फ्रीडम्स इन चाइना, और वार्न किया उसके मास राइट वॉलेशन में जो हांगकांग में हो रहा है और तिब्बत में जो हो रहा है अगेंस्ट द एथनिक उगियर्स इन द चाइनीज प्रोविंस ऑफ जियानजियांग। ये तो आपको पता ही है कि जियानजियांग है एक, और एक हांगकांग और तिब्बत, ये तीनों डिस्प्यूटेड एरिया हैं चाइना में, और इन्हीं के ऊपर ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है यूएन में। और ये कॉल जो थी जो बार बार उठाई गई ह्यूमन राइट्स के द्वारा, उनकी काउंसिल के द्वारा, ये लगभग 400 सिविल सोसाइटीज़ ने 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से 400 सिविल सोसाइटीज़ ने इस वॉइस को ओपन अप किया, उनके हकों के बारे में डिस्कस किया। ऑफ द 4 विनर्स सीट्स इन द एशिया पैसिफिक ग्रुप, चाइना जो था उसके पास सबसे ज़्यादा लोवेस्ट वोट्स रही, ठीक है। जो राइट ग्रुप थे उन्होंने कहा कि रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो विद द सीरियन गवर्नमेंट, उनका एक डेलिबरेटली इनडिस्क्रिमिनेटली किल्ड उन्होंने किया, मतलब मार दिया सिविलियंस को, डिस्ट्रॉय कर दिया हॉस्पिटल्स को और जितने भी अदर प्रोटेक्टिव सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे इन दी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और नोट किया कि रशिया की वीटो पावर जो है यूएन की काउंसिल में, और जिनके रेजोल्यूशंस हैं सीरिया पे इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग दमास्कस, ठीक है, ये सारी चीजें एक रेफरल कोड बन गई टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। जो जेनेवा बेस्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने भी इस स्पॉटलाइट एब्यूजेस को, मुद्दे को उठाया और कहा कि स्पेशल मॉनिटर होने चाहिए वॉचिंग सर्टेन कंट्रीज एंड इश्यूज। और उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट एवरी यूएन मेंबर कंट्री में प्रिवेल होने चाहिए। 2006 में ये जो कमीशन थी, काउंसिल थी, ये बनी थी टू रिप्लेस अ कमीशन जो कि
डिस्क्रेडिट कर दी गई थी बिकॉज ऑफ सम मेंबर्स पुअर राइट रिकॉर्ड्स। ये न्यू काउंसिल जो थी ये सिमिलर क्रिटिसिज्म इसके सामने बार बार सिमिलर चैलेंजेस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग द राइट के अब्यूजेस के इंक्लूडिंग, और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता कि अलाइज के साथ आप मिल जाते हैं, इस तरह के अब्यूजेस भी इन काउंसिल्स पे लगते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से चाइना जो है वो जीता, रशिया जीता, और सऊदी अरब क्यों फेल रहा इस रेस में एज बिकमिंग द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल मेंबर। हालांकि चाइना को भी बहुत ही कम वोट मिली हैं। तो हमने डिस्कस किया वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरह से इसका इम्पैक्ट रहा और किस तरीके से जो इलेक्शंस हुए उनमें डिफरेंट वॉइस जो थी वो भी फ्रेम अप हुई। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।